इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी, और इसमें भाई हम चर्चा करेंगे कि जो डिजिटल किसान रजिस्ट्री के बारे में, और इसके साथ साथ भाई और भी बात करेंगे कि जो पौधरोपण की वैज्ञानिक विधि है उसके क्या फायदे रहे हैं, और साथ साथ में भाइयों का करावेंगे मनोरंजन। पर भी आप जाना है कि क्योंकि जो है ना आजकल जो है ना नई नई तकनीक आ गई खेती बाड़ी में भी, और इन तकनीकों के साथ साथ भाई जिस तरह जिक्र भी करा है कई बार जो वैज्ञानिक खेती है उसके भी बहुत फायदे हैं। पर भी जो तकनीक आई है भी अपना जो तकनीक अपनानी है, क्योंकि भी आप जाना है कि जो खेती बाड़ी है आजकल के एक कंप्यूटर का जमाना आ गया, और इस जमाने में जो भाई डिजिटल किसान रजिस्ट्री है उसका होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि किसान भाई आजकल देखा है कि आपके जो खेत हैं उसमें आप कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, और भाई आपका एक पोर्टल भी बन रहा है, और आपने जानकारी भी देनी पड़ा है कि हमने जो है ना भाई हमारे पास इतनी ज़मीन है और इतने किले में हमने ये जो है ना फसलें हम ले रहे हैं। अगर भाई हम इन सारी बातों का जिक्र करें, क्योंकि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा जद ही उठेगा जद किसान भाई अपनी रजिस्ट्री और किसान आईडी इनकी होनी बड़ी ज़रूरी है। कई बार नहीं देखा है कि अगर ये आईडी या भाई के अगर हमने कोई पोर्टल के ऊपर अपनी फसल का ब्यौरा ना दिया तो भाई कई बार जिस तरह के ना सीधे खाते में पैसे आएगा उसके आने में बड़ी दिक्कत हो जाए। तो भाई सरकार की योजना का फ़ायदा उठाने खातर किसान को भाई फार्मर रजिस्ट्री और भाई किसान आईडी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भाई जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है इसके सहयोग से जो किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू कर रखा है। क्योंकि ये एक यूनिक डिजिटल आईडी फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने के बाद भाई किसान को मिला है, और इसका मकसद भी यही है पीएम किसान फसल बीमा जिस तरह की जो और जो है ना सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा लेना है बिना बिचौलिए के। सीधे तौर पर जो है ना जो किसान भाई है उनको सीधा फ़ायदा मिला है। क्योंकि जो फार्मर रजिस्ट्री है इसको आईडी बनाने के लिए भाई किसान को भी अपनी जिस तरह के कई बार देखा है कि गामा के मैं पंचायत में कैंप लगाते हैं उस कैंप में जाना पड़ेगा, और ये रजिस्ट्री कराने के लिए बाद भाई जो है ना उसने एक 11 अंक का एक आईडी नंबर मिलेगा, एक विशिष्ट आईडी। और इस आईडी को बनाने के लिए किसान को कुछ जो है ना कागजात भी देने पड़ेंगे भाई, जिस तरह के आधार कार्ड है, जमाबंदी है, मोबाइल नंबर है, इनकी जरूरत पड़ेगी। और एक बार ये आईडी बन जाए इसके बाद जो पात्र किसान है प्रधानमंत्री किसान या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, कृषि विभाग की अन्य जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो इससे उठा सका है। क्योंकि भी जो फार्मर आईडी तक किसानों के नाम पर कितनी और कहाँ उसकी ज़मीन है, किसान ने कौन कौन सी फसलें बो रखी हैं, मिट्टी की सेहत कैसी है, और भाई परिवार में कौन कौन है, जिस तरह की जानकारियों का पता चल जाएगा। और न्यू भी कहें कि जो फार्मर आईडी होने थे जो मुआवजे के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेगा थे ना पहला, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही किसी बैंक से लोन लेने के लिए भाई भारी भरकम कागजात जुटाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ कह रहा भाई एक फार्मर आईडी थे सभी काम आसान हो जाएंगे। क्योंकि आप जाना भी हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना का फ़ायदा उठाना तो भाई किसानों को अब किसान रजिस्ट्री बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए कई बार देखा है कि जो पैसे यहाँ हुए हैं वो फंस जाएंगे और फिर कहेंगे भी हमारे खाते में पैसे नहीं आए, फिर वही चक्कर काटने पड़ेंगे। इस करके भाई किसानों ने जो डिजिटल रजिस्ट्री है इसको करवाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक पोर्टल है, एकीकृत किसान पोर्टल भी है,
तो भाई पंजीकरण कराना इसके लिए आप कर सकते हो। और इसमें जो है ना पंजीकरण के बाद प्रत्येक किसान को यूनिक आईडी जो है ना यानी कि पहचान संख्या दी जाएगी। और यह पोर्टल किसानों को भाई कई सारी योजनाओं के लिए आवेदन करना या उसका लाभ लेने के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और फसल पंजीकरण कराना है तो भाई पोर्टल में खरीफ मौसम की कृषि फसल है या भाई उद्यानी फसल है या वृक्षारोपण करने वाले किसान हैं उनका पंजीकरण कराया जाए। और भाई आवेदन जो है ना किसान को आवेदन पत्र के साथ कुछ खाता धारकों की सहमति तय अपने आप एक घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। और भाई फिर जो है ना राज्य सरकार हो या भाई FCI इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है ना बिक्री के लिए धन हस्तांतरित करेगा। इसके लिए बैंक विवरण सावधानी से अपना भरने हैं। तो भाई ये जानकारी दी भाइयों थे कि जो डिजिटल किसान रजिस्ट्री की है इसका, क्योंकि फायदा तो है भाई, डिजिटल का जमाना है, तकनीक नई नई आ गई है और सारे किसान भाई आजकल तो कई तरह पढ़े लिखे हैं। तो भाई ये तो हमने चर्चा करी भाई डिजिटल किसान रजिस्ट्री पे। और भाई इसके साथ साथ क्योंकि भाई मौसम जो है ना बदलाव पे है, क्योंकि कई बार देखा है जो मौसम में जो है ना थोड़ी सी तब्दीली आ गई, पर आजकल तो भाई कई तरह मानसून भी आ लिया। क्योंकि आप देख रहे हैं अपने आसपास के जो हमारा क्षेत्र है उसमें बारिश होने लग रही है और किसान भाई भी पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि खेती के अंदर अब जो है ना धान फसल का जो है ना सीजन चल रहा है, किसान भाई ने सोचा है कि भाई बारिश आ गई और अब जो है ना वो अपने खेत में जो धान की फसल है उसको जल्दी से जल्दी भाई रोपण लग रहे हैं। क्योंकि बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बारिश आवेगी तो भाई इससे जो है ना ये फ़ायदा रहेगा, एक तो पानी की बचत रहेगी। क्योंकि जो तो अब जो है ना राम के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा करके जो है ना फटाफट अपनी भाई जो धान की फसल है उसकी रोपाई कर दें। और भाई अब जो है ना मौसम का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाई 29 डिग्री सेल्सियस। और कल ना भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा भाई अन्नदाता, और उसमें हम चर्चा करेंगे कि पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और निदान पर। और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में बात करेंगे, अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई। और साथ साथ में भाई प्राकृतिक खेती की जानकारी देंगे भैया ने, हांडी काथ बनाने की विधि और भाई इसका खेती में उपयोग किस तरह करना है। इन विषय ने लेकर भाई कल हम करेंगे चर्चा। और ईब जो है ना भाइयों का करावेंगे मनोरंजन। तो पहला सुन लें लोकगीत। भाई 184 खत्म हुई ना ये बीत कल्प युग चार गए, हर नाक में दम आ लिया करेगा, मरते मरते हार गए। बहुत सी माताओं को हमने दूध पिया पर याद नहीं, पिता बहुत से बने हम में से कोई भी घर याद नहीं। औलाद बहुत सी पैदा कर ली फिर गए मरी याद नहीं। भाई बतेरे बहन बहुत सी एक अक्सर भी याद नहीं। सुबह सुबह कर्म करने से, सुबह सुबह कर्म करने से हम स्वर्ग नरक कई बार गए। नाक में आ लिया करेगा मरते मरते
कभी बंद रहे अंडे में, कभी कभी बंद रहे अंडे में, कभी पैदा हुए पसीने से, कहीं कहीं जल में डूब मरे, कहीं उम्र कटी जल पीने से, फिर कहीं कहीं लिपटे रहे जेर में अपना कर्म करीने, भाई फिर भी मोक्ष हाथ नहीं आया, मौत बली इसी जीने से, फिर भी हाथ नहीं आया, मौत बली इसी जीने से, कभी आर और कभी पार, कभी आर कभी पार, और कभी धूप मझधार गए, लाख मद में हारिया करे क्या, मरते मरते हार गए, लाख सुरक्षित होई ना, लाख मद में हारिया करे क्या, मरते मरते हार गए। भाई कहीं नरप छत्रधारी, कहीं नरप छत्रधारी, कहीं जोगी बनके जोग लिया, हम आए थे भोग भोगने, भोग ने हमको भोग लिया, फिर कहीं खाट पे पड़े रहे, कहीं रोगी बनके रोग लिया, कहीं खुशियों में मगन रहे, कहीं सोगी बनके सोग लिया, कहीं खुशियों में मगन रहे, सोगी बनके सोग लिया, बड़े बड़े योगी इस चक्कर में, अपना वक्त बितार गए, नाक मद काम क्रोध मोह लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये करना चाहूं था बस में, ये तो बस में हुए नहीं, पर हम हो गए इनके बस में, आशा तृष्णा मोह ममता गणु मार गिरा दूं गर्दिश में, ये गर्दिश में हुए नहीं, फिर हम फंस गए यस में, फिर इतनी कह लक्ष्मी चली, यूं लंबे पैर पसार गए, नाक में दम लिया करेगा, बढ़ते बढ़ते हार गए, ये तो लोकगीत सुना भैया ने, और इसके जो गायक कलाकार थे वो थे भाई शिवरतन शर्मा और साथी। और अब जो है ना भाई बात कर रहे हैं आज की नसीहत में पौधरोपण की वैज्ञानिक विधि का क्या महत्व है। क्योंकि जो पौधरोपण है भाई, अगर हम पौधे जो लगा रहे हैं, क्योंकि भाई बारिश का सीजन आ गया है और अब जो है ना हम पौधे लगाने की तैयारियां भी कर रहे हैं, पर पौधे लगाने से पहले भाई कुछ एक बात है उनका ध्यान रखना जरूरी है। कई बार तो देखा है कि भाई छोटा सा खड्डा खोद दिया और उसके में भी लिया का पेड़ा नर्सरी तय भाई पाड़े उसका पॉलीथीन लगा दिया। भाई देखो उस टाइम जो है ना कुछ एक बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी हुआ है
इस डालते अगर आप जल्दी से पौधा लगा दोगे तो भाई हो सका है पौधा वो मर भी सका है, क्योंकि भाई जो है ना उसके लिए देखो खड्डा भी खोदना पड़ेगा, मिट्टी भी बढ़िया होनी चाहिए, पानी निकासी वाली होनी चाहिए, खाद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, गोबर की खाद वो उसका न्यारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई हमना जो है ना जो पौधा लगाना है और उसके लिए जो है ना किन बातों का ध्यान रखना है उसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम किसान भाइयों का यही दायित्व बना है कि जो कृषि वानिकी पद्धति है इसके तहत भाई जो पेड़ लगा के देश प्रदेश का जो वनों का जो क्षेत्रफल है उसके बढ़ाने में पूरा सहयोग देना चाहिए। क्योंकि किसान भाई अपने खेत में कई डाल के पेड़ जिस तरह के पॉपुलर है, सफ़ेदा है, नीम है, शीशम है, बकैन है, इन्हें लगा के पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने में भाई अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके हैं। क्योंकि देखो दो फायदे हैं, अगर हम भाई पेड़ लगावेंगे पर्यावरण प्रदूषण जो है ना बिल्कुल कम हो जाएगा, और भाई कई तरह पेड़ तो बारिश लाने में सहायक हुआ, पहला भी यही बातें याद रखे कर थे। तो भाई पेड़ लगावेंगे तो भाई पर्यावरण के साथ साथ जो किसान भाई है उससे आमदनी भी ले सका है, क्योंकि भाई खेत पर लगाया गया हर पेड़ किसान की बैंक में जमा पूंजी की तरह है। जज जी करे भाई 8-10 साल के बाद किसी भी समय अपने खेत है भाई कोई भी 1-2 पेड़ जितने पैसे की जरूरत है भाई बेच का है और पैसे कमा सका है, मुनाफा ले सका है। क्योंकि भाई पॉपुलर का छोड़कर बाकी हर जो पेड़ है जुलाई अगस्त महीने में पहली बारिश के तुरंत बाद लगाने चाहिए। देखा गया है कि कई बार किसान भाई अपने खेत पर पेड़ तो लगाते हैं पर उनकी जो है ना भाई देखभाल पर ध्यान नहीं देंगे, सोचा भी चला दिया अपने आप हो जाएगा। भाई देखो देखभाल करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई वृक्षारोपण के थोड़े समय के बाद या तो वो मर जाए या उनकी बढ़वार कई बार देखा है पौधे की वो होंदी नहीं। तो इस तरह जो है ना पेड़ लगाने में काफ़ी मेहनत जो है ना हमारी बेकार चली जाए है। तो भाई वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए एक तो पेड़ जो है ना अधिक से अधिक जो है ना लाभ कमाने के लिए किसान भाई को वैज्ञानिक तकनीक से जो है ना वृक्षारोपण करना चाहिए। देखो भाई कौन सी बात है किस तरह लगावेंगे, पहली बात यह है कि अपने खेत के अनुसार पेड़ का चुनाव करना है कि भाई कौन सा पेड़ हमारे खेत में सही रहेगा, उसके अनुसार ही भाई पेड़ का चुनाव करें। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी ख़राब है तो भाई पापड़ी है, सफ़ेदा है, बकायन है या भी बबूल जिस तरह के जो पेड़ हैं वो लगा सके हैं। अगर आपकी ज़मीन और पानी दोनों बढ़िया हैं तो किसान भाई अपने खेत पर जो कृषि फसलों के साथ साथ भाई कृषि वानिकी की जो कई डाल की जो पद्धतियाँ हैं इसके तहत पॉपुलर या सफ़ेदा लगा कर अपनी आमदनी बढ़ा सका है। पौधे लगाने का समय क्या रहेगा भाई, जिन किसान भाइयों के पास भाई पानी की सुविधा सही है, पानी अच्छी गुणवत्ता वाला है, तो वो अप्रैल मई जून ना छोड़ के किसी भी महीने में पौधारोपण कर सका है। लेकिन जुलाई अगस्त में पहली बारिश के बाद लगा दें तो पौधे की स्थापना भाई कई तरह के साथ साथ बढ़वार उन्हें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो है ना पानी उन्हें ना बारिश के द्वारा मिलता रहेगा। तो पॉपुलर केवल जनवरी और फरवरी महीने में लगाया जा सका है। दूसरे पौधे कई ग्राम भाई पौधे की जिस तरह के उपलब्ध हो जाएंगे या सिंचाई के साधन हमारे पहुँचेंगे तो उस समय हम लगा सके हैं। खड्डे जो है ना पौधारोपण करने से लगभग 1 से 2 महीने पहला यानी कि मई जून में तैयार कर लें और उसमें मिट्टी गोबर की खाद इन्हें मिला कर अच्छी तरह भर दें, ताकि जो पौधरोपण है वो करते समय आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। पौधरोपण का तरीका ये है भाई पौधा जिंदा रहे, इसकी बढ़वार अच्छी ढालो, इसके लिए हमने जो है ना समुचित वैज्ञानिक तरीके से पौधरोपण करना चाहिए। क्योंकि भाई पौधरोपण करने के लिए हमने गड्ढे जो है ना मई जून के जो महीना था उसमें तैयार कर लेने चाहिए। मिट्टी गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद या भाई रेत को जो है ना 1:1 के अनुपात में मिला के खड्डा में भर दें। जैसे ही जुलाई महीना आवेगा पहली बारिश होएगी और भाई उसके तुरंत बाद आपने पौधे लगा देने हैं, ताकि जो मानसून के दौरान पूरी बारिश का लाभ उठा के पौधा अपने आप को भाई कई तरह जड़ पकड़ लेगा। और पौधे को ज़मीन में लगने से पहला जो पॉलीथीन की थैली में जो पौधा आ रहा है लगे हुआ है नर्सरी में ले आए हो उसको सावधानीपूर्वक आपने हटाना है। और थैले को जो है ना प्लास्टिक की जो थैली है उसको हटाते समय अपना ध्यान रखना है कि जो जड़ों के चारों तरफ की जो मिट्टी है वो हिले ना। अगर आपकी ज़मीन भाई अक्षारिया है तो गिरमिट प्रणाली या बर्मे द्वारा पौधे लगाएं, या और भाई उसमें जो है ना अच्छी तरह जो उर्वरक है
वो उनका प्रयोग करना चाहिए। पौधरोपण करते समय भाई दोनों पैरों तक पौधे के चारों तरफ तक मिट्टी अच्छी तरह दबा दें और इसके तुरंत बाद 20-25 लीटर पानी तक उसको सींचना अपने, यानी कि आपने 20-25 लीटर पानी पौधे में देना है ताकि जो जड़ों के आसपास जो हवा युक्त स्थान न रहे। कई बार जो हवा लग जाए तो कई ना पेड़ा भी मुरझा आ गया, इसका कारण यही है, तो वो हवा उसके अंदर हुआ है तो उस कारण से वो मुरझा जाए। अगर मिट्टी ना पैरांगल अच्छी तरह दाब देंगे तो हवा उसमें से निकल जाएगी और उसमें कई ग्राम भाई फिर हवा जाएगी नहीं, तो भाई पौधा आपका पानी देने के बाद वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर कहेंगे हाँ अभी हमारा पौधा तो चल गया। एक बात और रखे, कई बार देखा है कि जो दिमक है ना वो पौधे ना खराब कर दे है, तो दिमक से बचाव भी आपने करना है, क्योंकि भाई जड़ा दिमक का प्रकोप ज़्यादा रहा वहाँ पर जो है ना पौधों को भाई दिमक से बचाने के लिए अपना एक दवाई है क्लोरोपाइरीफास, या दवाई लेकर इसका प्रयोग अपना करना है। और क्लोरोपाइरीफास का जो है पौधा उसको प्रति पौधा यानी कि 50 मिलीलीटर 20-25 लीटर सिंचाई पानी में मिलाकर उसको इस्तेमाल करना है। अकेले क्लोरोपाइरीफास है या जो दूसरी दिमक रोधी जो दवाई है उसका इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि भाई इससे थोड़ा नुकसान होने की संभावना रहा है पौधे में। तो पौधे को अगर भाई हम सही तरीके से अपने खेत में लगावेंगे तो जो पौधा है भाई चलेगा। जब भाई वो बड़ा हो जाएगा 5-10 साल का, उसके बाद भाई आप उसकी कटाई कर सको हो और भैया उसको आप जहाँ आपका जी करा है, क्योंकि भाई कई बार देखा है पौधे बेच का पैसे आ जाएंगे, आप कोई भी काम कर सके हैं। तो इस करके भाई जो ज़मीन पे जो है ना आपने अच्छी किस्म के पौधे लगाने हैं और उनकी देखभाल करना भी बड़ा ज़रूरी रहेगा। तो यह तो हमने जिक्र करें भाई पौधरोपण की वैज्ञानिक विधि से अपने पौधे किस डाल लगाने हैं। एक जानकारी भैया गिला और साझा कर रहे हैं, कई बार देखा है कि जो बागों में जो फल है ना उसमें उनके गिरने की समस्या आ जाए, क्योंकि जो और भाई उसका फिर समाधान भी करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर भाई फल गिर दे रहे तो फिर पेड़े के ऊपर लगेगा कि फिर फायदा क्या है भाई पौधे का लगाने का। तो भाई कई ग्राम फल वृक्ष के ऊपर फल का गिरना एक प्राकृतिक नियम है। कई ग्राम भाई जितने उसने फल रखने हैं ना उतने ही वो रखेगा, बाकी है ना वो गिर दे है। आप देखेंगे भी यानी भाई सारे ही जड़ जाएंगे, ऐसा नहीं, जितने उसकी ताकत है पौधे को रखने की उतने वो रख भी ले है। कुछ फल वृक्ष जिस तरह के आड़ू है, नाशपाती है, खजूर है, तो ये खास करके जो आम इसकी जो प्रकृति है उसके अनुरूप भाई फल गिरने के बाद जो है ना एक विरलन करनी पड़ेगी इनके लिए, ताकि जो फलों का आकार है अच्छा मिल सके। शुरू में फलों के गिरने के कारण कई बार देखा है जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए आपसी प्रतिस्पर्धा सी हो जाए और गिरने से पहला फल के जो डंठल हैं उनके आधार पर एक खास तरह की जो कोशिका है उसकी परत बन जाए, जिसने हम विलगन परत भी कहते हैं। जब कई बार देखा है भाई जब फल गिर जा है या जब फल पका है तब सारे फलों के डंठल में ऐसी परत बन जाए, पर इस अवस्था से पहला इस परत का बनना कुछ फलों के लिए हानिकारक भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी पकने से पहला जो है ना इसकी जरूरत यह है कि अधिक से अधिक जो फल गिर जा है, जिससे जो है ना पैदावार काफ़ी घट जा है। तो इस समस्या जैसे कि आम है या नींबू है, इस जाति के जो फल हैं उनमें ज़्यादातर देखने न मिला है। तो भाई इस समस्या के कई कारण हो सके, जिस तरह के ठीक ढंग और समय पर भाई हमने सिंचाई नहीं करी, तापमान में कोई भिन्नता आएगी, या पौधे का संतुलन पोषण नहीं होया, नर और मादा फूलों का भाई विरोधाभास, तो इस तरह जो है ना कई चीज़ें देखने न मिला है। तो इन कारणों का यदि समय पर भाई उपाय कर लें तो इनसे छुटकारा मिल सका है, क्योंकि भाई ठीक समय और समय पर सिंचाई भी करनी बड़ा जरूरी रहा है। ठीक ढंग से सिंचाई न करें तो भी फल जड़ने का एक मुख्य कारण हो सका है। तो पानी की कमी तभी पौधे का जो तापमान है बढ़ जाए और फल गिरने की क्रिया जो है ना तेजी से होनी शुरू हो जाए। एक बात हो रहा है इसमें, यदि वातावरण में नमी ज़्यादा हो तो भी फल जो है ना ज़्यादा गिरा है, क्योंकि वाष्पीकरण कम होने तक जड़ों से जो हार्मोन पानी के साथ फूलों तक आवा है उनकी कमी हो जाए और पानी की कमी को भाई बार बार सिंचाई करके दूर कर सका है। पेड़ों में खास करके जो है ना मई जून और सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा सोखा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से या ज़्यादा बारिश होने से जब बाग में पानी खड़े हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी से फल वृक्षों की जड़ें जो है ना क्षतिग्रस्त हो जाए।
तापमान में भी जो भिन्नता आ जाए तो उस कारण से भी भाई कई बार देखा है कुछ पौधे में ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से भी फल झड़ने शुरू हो जाए, तो इसलिए भी पौधों में समय अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। और दिन और रात के तापमान में भाई अधिक अंतर से फल जल्दी गिर जाए। एक बात और देखना है कि जो पौधों का संतुलित पोषण न होना यूं भी कारण हो सका है भी जो फल गिरा है। खाद या दूसरे तत्व हैं जो उनकी अधिकता या कमी होने से फल गिर जाए और जरूरत अनुसार अधिक खाद डालने तक भी पौधे का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाए और इस तरह जो है ना खाद्य पदार्थों का अनुपात असंतुलित होकर भाई जो है ना ये पौधे से जो फल हैं वो गिरने शुरू हो जाएं। तो इस तरह उनका भी ध्यान रखना है। नर और मादा फूलों का भी भाई आपस में विरोधाभास हो जाए, क्योंकि भाई फल और फलदार पौधे जिस तरह अलूचा है, आंवला है, इनमें फूल आवा है लेकिन नर और मादा के विरोधाभास के कारण फल नहीं बनते। और इस तरह की जो अवस्था है इसमें जो है ना एक ही किस्म नहीं लगानी चाहिए, जिस तरह की अलूचे की आलू बुखारा और दूसरी किस्मों के साथ तितरान जो किस्म है वो लगाने से पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी रहेगी। इस तरह से आंवला में बनारसी आंवला के साथ चकैया या कृष्णा कंचन आदि किस्में जो है ना वो जरूर लगानी चाहिए। कई बार देखे हैं जो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, कुछ वृद्धि जो है ना नियमों के अनुसार भाई कमी तय फूल और फल गिर जाए। नींबू जाति के फलों में तुड़ाई ते पहला फलों को गिरने से रोकने खातर भाई आपने कई बातें देखनी है, क्योंकि पेड़ों के ऊपर 10 ppm या 2,4 D या 0.5% जिंक सल्फेट और 20 ppm आरियोफिंजिन का पहला छिड़काव जून जुलाई में और दूसरा सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपने करना है। तो भाई ये तो हमने जानकारी दी, क्योंकि कई बार देखे हैं जो फलों में फल गिरने की समस्या हो जाए और उसके समाधान के बारे में। और भाई एक जानकारी दे दें भाई किसान कॉल सेंटर की, क्योंकि किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551 और इस नंबर पर भाई खेती से जुड़ी समस्या का समाधान आप पा सको हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।